दमोह के जैन तीर्थ क्षेत्र के बेला ग्राम में सिद्धांत सागर और प्रज्ञा दीदी फिर घिरे विवादों में। उजागर हो रही हैं इन दोनों के संबंधों की कई कहानियां। आश्रम के प्रमुख सिद्धांत सागर महाराज ने बताया कि सिद्धांत सागर उर्फ राकेश जैन और प्रज्ञा दीदी उर्फ दीपा जैन का दूसरे तीर्थ क्षेत्रों में भी विवादों से नाता रहा है। मामला उजागर होने पर दोनों को सुलहनामा लिखकर वहां से भागना पड़ा। सिद्धांत सागर महाराज को झारखंड के दिगंबर जैन कोठी मधुबन और जैन समाज चातुर्मास समिति का लेटर मिला है। लेटर में दोनों के विवाद पर लिए गए निर्णय के बारे में उल्लेख है। बताया जा रहा है कि झारखंड में भी उनकी संदिग्ध गतिविधि को लेकर ही विवाद हुआ था। उन्होंने बताया कि आश्रम में सिद्धांत सागर और प्रज्ञा के बीच अनर्गल बातें और संदिग्ध गतिविधियां होने पर दोनों को बाहर कर दिया गया था। मामला थाने तक पहुंच गया था। इसके बाद सिद्धांत सागर और दीदी प्रज्ञा ने गृहस्थ जीवन अपनाकर शादी का निर्णय लिया था। पिछले साल अगस्त माह में झारखंड में दिगंबर जैन मंदिर के कर्ता धर्ता सुनील जैन की पत्नी ने दोनों को संदिग्ध गतिविधियों में देखा था। संदिग्ध गतिविधियां होने पर इन्हें चेतावनी भी दी गई थी। नहीं मानने पर विवाद होने लगा। यहाँ तक के कि आश्रम से बाहर जाने के लिए भी इन्हें कह दिया गया था। इसके बाद 6 बिंदुओं पर सुलहनामा किया गया, जिसमें प्रज्ञा दीदी को परिवार के साथ घर आगरा वापस जाने और एलाचार्य सिद्धांत सागर के विहार होने तक प्रज्ञा दीदी को शिखर जी वापस न आने देने का निर्णय लिया गया। दूसरा सुलहनामा दमोह से जुड़े विवाद का है। सुलहनामा में सिद्धांत उर्फ राकेश जैन ने महिला मित्र प्रज्ञा के साथ मिलकर दिया है। सुलहनामे के अनुसार प्रज्ञा दीदी का विवाद गुरुजी से खाने को लेकर हो गया था। धर्म पालन के लिए सिद्धांत सागर महाराज ने उन्हें बाहर कर दिया था। वहीं सिद्धांत सागर के पिता मुलायम जैन ने कहा कि हम उनसे 25 साल से दूर हैं। मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है। मेरे 6 बच्चे हैं, 5 की शादी हो गई है। यदि ऐसा था तो इनकी भी शादी करा देता। उनका किससे क्या चल रहा है, क्या वाकया हुआ है, इस बारे में मुझे नहीं पता। मेरा और परिवार का उनसे कोई वास्ता नहीं है। वे यहाँ आएंगे ही क्यों और क्या मुँह लेकर आएंगे? उनका कृत्य सबको मालूम हो गया है। CIN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बेंगलोर से आए थे जी। बेंगलोर से आए थे, उसके बाद हमें समतामती माता जी ने फ़ोन किया था कि बेटा तुम तो इधर आ जाओ, कोई बात नहीं है। और उससे पहले हम माता जी के पास आ गए थे, तो वहाँ पे एक बुआ करके रहती है। हमने जैसे कि अपने गीले कपड़े बाहर सुखा दिए थे, तो उसने हमको इतना बुरी तरह फटकार लगाया कि यहाँ से कपड़े हटाओ, यहाँ से कोई बात नहीं, यहाँ से कपड़े हटा, जगह नहीं है तेरे लिए यहाँ पे। तो फिर हमने कहा महाराज जी हमने ऐसा कुछ चुराया तो ना, बस कपड़े ही तो सुखाए हैं। हाँ बोलिए आप अपने बोलिए। हमने कपड़े तो सुखाए हैं और तो कुछ किया नहीं है। तो फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। फिर हम वहाँ से चले गए। हमें ना जॉब के लिए चले गए थे, लेकिन फिर जॉब महाराज जी ने कहा हम झूठे बर्तन उठा देते, सफ़ेद साड़ी में तो अच्छा नहीं लगा। आज क्या मामला हुआ आपका? आज ये मामला हुआ जैसे कि कहते हैं हम 8 दिन से आए हुए हैं। 8 दिन से हम एक टाइम भोजन कर रहे हैं। वो भी हमको भोजन वाली अनीता नाम है उसका, माता जी की भाभी है वो है। उसने हमको पाटे पैसे भी उठा देती है खाना खाने के लिए कि उठो हमें पाटा निकाल के दो, उठो यहाँ से पाटा निकाल के दो। तू रोटी खाएगी, रोटी उठा, उठ पहले माता जी खाएंगी, महाराज जी खाएंगे, तू बाद में खाइयो। मैंने कहा माता जी हमको शुगर है दीदी, थोड़ा सा हमें दूध चाहिए होता है तो हम दूध ले लेते हैं। तो कहते हैं तुझे काय के लिए चाहिए दूध? हम तुझे कुछ नहीं देंगे दूध। हमने कहा ठीक है। आज किस बात को लेकर आपको मारा गया? आज भी गया? हमको कुछ भी नहीं दिया गया था खाने को। आज हमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। और एक भक्त आए थे जो हमको केले दे गए थे, फल दे गए थे। हम मंदिर जी में बैठे थे, बड़े मंदिर में। तो बड़े महाराज जी आए, निकल तुरंत, निकल यहाँ से, तुरंत तू निकल। हमारी मम्मी का फ़ोन आया था, हमारी मम्मी ने भी सुनी है रिकॉर्डिंग, जब महाराज जी ने मारा है हमको। यहाँ से पूरा ये निशान है। किसने मारा आपको? बड़े महाराज जी ने, सिद्धांत सागर महाराज जी। और इतनी पूरी तरह मारा है हमको कि वहाँ पे ना ईंट का पत्थर पड़ा हुआ था, तो हमको उसमें ही मार दिया था, पटक दिया था हमको। और माता जी कहती झूठ बोलती है कि हमारे गलत संबंध है, हम दोनों को गलत संबंध आती हैं। हम भले चाहे फ़ोन पे बात करते थे, लेकिन हमने कभी गलत संबंध नहीं बनाया है अपने वहाँ पर। और फिर उसके बाद में फिर माता जी कहती नहीं तुम वहाँ पे जाके पुलिस चौकी में जाके ऐसे बोल देना कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, महाराज जी ने कुछ नहीं मारा है तुमको। किसने कहा था? माता जी ने, समतामती माता जी ने। और वो है तुम्हारी छोटी माता जी, हाँ संस्कारमती माता जी है। संस्कारमती माता जी है ना, तो पूरे में मतलब सबकी चेकिंग करती फिरती हैं। और जहाँ से भी चोरी का सामान होता है चोरी करती रहती हैं। वो कौन चोरी करता है? संस्कारमती जी है ना, संस्कारमती चोरी करती है। महाराज जी का एक बैग भी चोरी कर लिया उसमें से, और वो भी नहीं मिला है बैग। और उसमें पैसे भी रखे थे कुछ, वो भी नहीं मिले हैं। और महाराज जी के सिंहासन थे,
हाँ, गुरु जी का सिंहासन था, पार्श्वनाथ भगवान का सिंहासन था, पद्मावती माता जी का सिंहासन था। हाँ बोलो, आप अपनी बात बोलिए। पद्मावती माता जी का सिंहासन था और सब भगवान के सिंहासन थे अपने पास में, वो सब चीज़ें थी और कुछ भी नहीं था हमारे पास। जो पुस्तक वगैरह थी 2-3 पुस्तकें थी वो दे दी और कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, ना पैसे दिए हमारे ना वो दिया, और कहते हैं यहाँ से जाओ। आज जब आप हिंदुरिया थाने आए हो हाँ, तो हम नहीं आए थे, महाराज जी आए थे। महाराज जी आए थे, तो हाँ। किस बात को लेके थाने में? क्योंकि हमको महाराज जी ने मारा था, अच्छा, सिद्धांत सागर महाराज। दोनों को मारा था? हाँ, महाराज जी हमको बचाने के लिए आए तो हमको मार दिया और हमारे के फोन दे, तू यहाँ से फोन निकाल। किस बात को तो हमारा लेके? फोन अंदर रखा था। किस बात को लेके आप दोनों को मारा हुआ है? कि यहाँ से निकल, तो हमारी बदनामी कर रही है। हमने कि हम तो किसी से कोई बात ही नहीं की है। जैसे कि माता जी महाराज जी हमको बोल रहे हैं, मम्मी हमसे बात कर रही हैं, किसी और के बारे में भी बात कर सकती हैं वो, तो वो अपने बारे में क्यों समझ रहे हैं? तो हमारी मम्मी अपने घर गृहस्थी वालों से तो बात हर कोई इंसान करेगा। आज आप थाने आए हैं रिपोर्ट करने के लिए, हाँ। तो क्या रिपोर्ट हुई आपकी अभी तक नहीं हुई? अभी तो पता नहीं, मैं तो अभी बिल्कुल जस्ट आई हूँ। मेरे साथ में बहुत ज्यादती हुई। किसने की है? आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके संग ने। आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज बेला में रहते हैं और उनके साथ में लोग रहते हैं। उन लोगों ने मेरे साथ बहुत ज्यादती करी। मैंने उनकी गुरु भक्ति में कोई कमी नहीं रखी और ना मैं उनकी कभी भक्ति में कम रख रखा था। बस सिर्फ छोटे से अपने परिवार के सभी सदस्यों को रखने के कारण से, तो अनीता जैन के कारण से उन्होंने झगड़ा चालू हुआ। ना हम लोगों को, मेरा उससे कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन हमारे साथ में दीदी थी जो आगरा वाली दीदी, उसको ना खाने को दिया गया, गाली गलौच, गलत काम, उसके प्रति कुछ कहा नहीं कर गया। सकते। और उसके बाद उसने उनको कहा कि महाराज से मुझे खाना तो दिया जाए, खाना भी नहीं दिया गया। और उसको अनीता को तो कुछ नहीं कहा गया, बेचारी को दबाया गया, सबने दबाया। मैंने आवाज़ उठाई तो मेरी आवाज़ को दबा दिया गया। किसने दबा दिया आवाज़ को? बड़े महाराज और बड़ी माता जी लोगों ने। हाँ, यदि न्याय होता है तो दोनों तरफ से न्याय होता है। जी। न्याय नहीं हुआ और उसके बाद कल से शांति थी। आज बहुत परेशानी रही। आज उस खाने को नहीं दिया, सुबह से वो मंदिर में पड़ी रही, कोई ने उसका ध्यान नहीं दिया। मैंने थोड़ा ध्यान दिया तो मेरे पीछे लोग सब हाथ धो के पड़ गए। मैं जा कर के महाराज लोग से माता जी लोगों ने उसको झूठा दोष लगा दिया कि गाली देती है, ये करती है, वो करती है, जिसके कारण से बड़े महाराज जी भी रोष में आए। बड़े महाराज जी गए तो पहले मैंने महाराज जी को सबको रोका कि इसका मोबाइल आदि न छुड़ाएं। मोबाइल आदि छुड़ा लिया गया। उसके बाद फिर मैंने मोबाइल आदि छुड़ा लिया, मेरा भी मोबाइल छुड़ा लिया गया। महाराज ने मुझे बहुत मारा और मेरी पीछे कमंडल छुड़ा ली। मैं अपनी कैसी भी जान बचाने के लिए भागा, अपने हाथ में एक ईंट का टुकड़ा लेकर भागा कि कोई मेरे पीछे आएगा तो उसको दिखा के मैं अपने आप को बचा लूँ। लेकिन कोई सज्जन व्यक्ति रास्ते में मिले, 108 की गाड़ी वाले, उस व्यक्ति ने मुझे पुलिस स्टेशन तक छोड़ दिया। अब मैं पुलिस स्टेशन में बैठा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर भी मेरे साथ सज्जनता नहीं होने वाली, जाति होने वाली है और जाति के साथ मुझे ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए जाएंगे। किसके द्वारा पहने जा रहे हैं कपड़े? अब मैं स्वयं ही अपने हाथ से कपड़े पहनूंगा, इसलिए क्योंकि मेरे लिए ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है मेरे परिवार के, मेरे माता पिता जय कुमार जैन और जो लोगों के द्वारा प्रेशर डाला जा रहा है, और ऊपर से वहाँ गुरु महाराज के वहाँ से भी प्रेशर डाला जा रहा है। किसी साधु का विरोधक नहीं हूँ, ना मैं किसी का हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी साधु का गलत हो, लेकिन फिर भी जो साधु संत ऐसा सोचते हैं, ऐसा गलत करते हैं, अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। मीडिया में, भारतवर्ष में सब जगह साधु संतों की अवहेलना हो रही है। अब आगे आप क्या कदम उठाएंगे दोनों जनाब? हमारा निश्चित है, क्योंकि हमको बदनाम कर दिया गया है, इसलिए जाकर हम 5-7 समाज के सब लोगों के सामने जो उचित होंगे, हाँ, उनके समक्ष में प्रमाणिक रूप में, क्योंकि मैंने अपनी दीक्षा प्रमाणिक रूप में ली थी, तो प्रमाणिक लोगों के सामने मैं अपनी पीछी और कमंडल उनको सौंपूंगा। अभी तक मेरी पीछी कमंडल नहीं आई है, इसलिए जाकर मैं कपड़े नहीं पहनूंगा। जब मेरी पीछी कमंडल मेरे आ जाएंगे और मेरा सामान वहाँ से गुरुजी का आदि सामान आ जाएगा, तभी जाकर के हम कपड़े पहनेंगे और जाकर के आगामी काल में पुनः हम दीक्षा कभी नहीं लेंगे और हम दोनों स्वयं ही दोनों शादी करेंगे और शादीशुदा वाला जीवन व्यतीत करेंगे। थाना पटेरा क्षेत्रांतर्गत बेला जी का मंदिर जो है, वहाँ पर जैन मुनि जी थे। उन 2 जैन मुनि के बीच में कुछ मतभेद हो गए थे, तो एक मुनि जी जो हैं पटेरा आए, पटेरा से ट्रेन में बैठ करके
बांदापुर उतरे, वहाँ से फिर हिंडोरिया थाने पहुँचे थे और वहाँ पर उन्होंने कुछ कंप्लेन की, सब मेरे साथ कुछ बदतमीजी वगैरह हुई है। बाद में जैन समाज के जो प्रबुद्ध नागरिक आ गए थे, उन पे समझाइश दी गई और बाद में इनका जो मुद्दे थे विवाद के वो हल भी हो गए हैं और वहाँ पर उन्होंने वापस शायद कपड़े भी पहन लिए, तो गृहस्थ जो जीवन जो है उन्होंने प्रारंभ नहीं किया है और इस प्रकार से इनका विवाद का निपटारा हो गया और चले गए। सर पुलिस में भी उन्होंने कुछ लिख के दिया कि कोई विवाद को समझे? हाँ, लिख के दिया है कि मतलब जिस मुद्दों को लेकर के हमारे बेला जी के मंदिर में विवाद हुआ था, अब मुझे कोई इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है और मैं अपने घर जा रहा हूँ। विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह क्या बताइए? विवाद की वजह से कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी, कुछ ऐसा इशू था जो कुछ इंटरनल मैटर भी था, तो कुछ खाने पीने की प्रॉब्लम थी। कोई स्पष्ट कारण उन्होंने बताया ना, हमने पूछा भी नहीं है, ना उन्होंने ज़्यादा कुछ बताया है। थैंक यू।